नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सव्वसाहूणम् सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परूवणं वोच्छम्। अब एक बार सब मिलके जोर से बोलेंगे यही गाथा, ठीक है? पूरी शक्ति के साथ, पूरा आलस दूर भाग जाना चाहिए, ठीक है? चलिए जोर से, एकदम सीधे बैठ के जोर से तब बोला जाता है कि जब आपके फेफड़ों में हवा पूरी हो। अभी क्या होता है, जरा सा बोलते ही हवा खत्म हो जाती है। तो पहले लंबा सांस खींचें, सीधे बैठें। अगर ऐसे बैठोगे सांस ही नहीं भर पाओगे। सीधे बैठ के लंबा सांस भरेंगे और कोशिश करेंगे एक ही श्वास में बिना रुके अगर बोल पाएं। बोल नहीं पाओगे वैसे, ठीक है, लेकिन ताकत के साथ। चलिए स्टार्ट कीजिए। जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परूवणं वोच्छम्। अच्छा, जब मंगलाचरण आपने पढ़ा, आपको कुछ दिखाई दिया क्या? हाँ हाँ कह रहे हो, क्या दिखाई दिया आपको? किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया? तो फिर मंगलाचरण पढ़ने का लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मंगलाचरण देखो, हम जब भी जो चीज़ पढ़ें हमारा फोकस वहाँ भी। अभी हम क्या डाइवर्ट हो गए, सिर्फ जोर से बोलने पे हमारा सारा अटेंशन चला गया। लेकिन बोलते वक्त हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, ये सब अपने ख्याल में होना चाहिए। ऐसा पंडित टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी के प्रकरण में लिखा कि पूजा करता है तो कर जाता है, पढ़ता है तो पढ़ जाता है, बोलता है तो बोल देता है, सुनाता है तो सुना देता है, पद्धति बुद्धि से प्रवर्तन करता है, लेकिन ये पता ही नहीं कि क्या पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है, पाठ का क्या अर्थ है, क्या कह रहा हूँ। उसमें मिसप्रिंट हो जाए तो वही पड़ जाएगा, है ना? तो अपना अटेंशन आपको दिखना चाहिए। कौन दिखने चाहिए थे यहाँ पर? नेमिनाथ भगवान। याद है कहीं प्रतिमा देखी है आपने नेमिनाथ भगवान की? कहाँ कहाँ देखी है नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा? बताओ, कोई एक जगह बताओ बढ़िया जो आपको याद हो। हाँ बताओ ना, कहाँ अपने? कन्या दाना जी में। हाँ आप बताओ। अच्छा, बड़ी प्रतिमा है, छोटी प्रतिमा? खड़गासन। और कहाँ देखी है नेमिनाथ भगवान की? आपने अपने मंदिर में देखी? आप हस्तिनापुर गए हैं ना? हस्तिनापुर में देखी थी बड़ी प्रतिमा नेमिनाथ भगवान की। एक छोटा जिनालय था, जो मेन बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर से जब लेफ्ट हैंड पे चारों तरफ मंदिर है ना, जब आप पीछे शांतिनाथ के लिए निकलते हैं उससे पहले एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर है जिसमें रत्नों की प्रतिमा भी है। उसमें ब्लैक कलर की एक बड़ी प्रतिमा है। उसके अलावा आप सोरीपुर गए होंगे? नहीं गए? अच्छा ठीक है। तो अब आप ये सोचो, नेमिनाथ भगवान के जिनाले में बैठे थे कौन? ये नेमिचंद्र आचार्य। तो नेमिचंद्र आचार्य कब दिखेंगे आपको? कि जब आप ये ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तब आपको इनकी महिमा आएगी कि नेमिचंद्र आचार्य क्या चीज थे। और फिर जिन टीकाकारों ने इनकी सुंदर सुंदर टीकाएं लिख के ऐसा गजब का समझाया है। अभी यहाँ इधर हो जा, इधर आ जा, वहां से उठ के पीछे आ जा। तो उन नेमिचंद्र आचार्य की भी महिमा आएगी और उनके जो टीकाकार हैं उनकी भी आएगी। ठीक है। तो अब तक हमने कितनी गाथाएं देख ली? एक गाथा।
लेकिन एक गाथा में हमने पूरा का पूरा ये देख लिया। इस ग्रंथ में हम माने ग्रंथ की रचना कैसे क्यों हुई, किसने की है? चामुंड राय जी के निमित्त से हुई। चामुंड राय जी ने स्वयं भी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चारित्र सार, ठीक है, और एक चामुंड राय पुराण भी है शायद, ये 2 रचनाएं हैं शायद। और गोमटेश का मतलब क्या है? गोमटेश का मतलब क्या है? मतलब चामुंड राय के जो एक ईश्वर है वो ईश मैंने ईश्वर, गोमट के जो ईश हैं वो गोमटेश, तो बाहुबली की प्रतिमा जो है उसके लिए है। और गोमट सार का मतलब ग्रंथ। गोमट के निमित्त जो लिखा गया, माने चामुंड राय के निमित्त जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है गोमट सार। आज और बच्ची कम तो नहीं हुई? वही है ना, तू गप्ती यहाँ बैठा के सबसे, उसको छोड़ दे चौकी उसको दे। ठीक है, अब उसका ध्यान रखना पड़ता है, वो कहीं का कहीं भाग जाता है। कल हमने देखा कि इनका नाम सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों रखा गया, जल्दी बताओ, अनिमेशा बताओगे? चक्रवर्ती माने जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है, इन्होंने सिद्धांत के 6 खंडों पर विजय प्राप्त की। वो सिद्धांत के 6 खंड क्या हैं? षटखंडागम ग्रंथ है ना, उसके 6 खंडों के नाम सबको याद हैं? साथ बोलेंगे एक साथ, बोलिए। पहला, दूसरा, एक मिनट, एक साथ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, महाबंध। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग याद कर पाएंगे। इसका मतलब आपने पढ़ा घर जाके, या इतना तेज बुद्धि है कि यही याद हो गया सब? पढ़ा था? तेज बुद्धि नहीं है, नहीं याद हो गया? वेरी गुड। आप लोग कोशिश किया करो जितना जल्दी अपना बैठ सको बैठो, ठीक है ना, निमट के तो अपना यहाँ अभ्यास करो, याद करो उस विषय को। कोई भी क्लास हो उसके पहले जाके आप बैठो, ठीक है। ये वैसे तो घर से ही पढ़ के आना चाहिए, लेकिन आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो उसी टाइम में टाइम निकालो, ठीक है। मास्टर जी लेट हो गए तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको टाइम मिल गया और 10 मिनट रिवीजन का। अच्छा, गोमट सार ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? अब बताएंगे, देख के नहीं भाई, देख के नहीं, हम देख लिया, ऐसे नहीं। हाँ, अदिति ने उठाया था पहले हाथ। पंच संग्रह। अनिमेशा, आपको पता है इसका नाम पंच संग्रह क्यों पड़ा? 5 विषयों का संग्रह है। वो 5 विषय कौन कौन से हैं? अब लाइन से पूछूंगा मैं, उधर से स्टार्ट करेगी वैदेही। पहला विषय बताओ, दूसरा, तीसरा, मंद स्वामी। हाँ जी, आप 5 सुनाओगे। बद्यमान, याद, अच्छा याद करो फटाफट, 1 मिनट। परी 5 सुनाओगे? सुनाओ जोर से, जोर से। और बंधक, बद्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद। सुनाएगा भाई? बंद करके याद किया था घर जाके? नहीं किया? वेरी गुड, याद है? जोर से, सीधे बैठ के। बंधक, बद्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद। हो गए ना 5 याद? अनिमेशा जल्दी। बद्यमान, बंध हेतु कौन बता पाएगा? बंध हेतु क्या है, क्या विषय है इसमें? हाँ, नहीं, यहाँ देखो, हेतु का मतलब कारण भी होता है। हाँ, कि बंध के कौन कौन से कारण है? मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग आदि, इन तरफ से वर्णन किया गया है, ठीक है। ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाना, लेकिन जितना हमने बताया उतना भी याद रखोगे तो बहुत काम आएगा। अब प्रारंभ करें अगली गाथा। चलिए मैं यहीं लिखता हूँ।
अब हमें देखना है कि इस ग्रंथ में क्या क्या विषय आएगा। ठीक है, साथ के साथ गाथा याद करते चलना है आपने। ग्रंथ परिचय, बोलिए गुण जीवा जीवा पज्जति, पज्जति, गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, बोलिए गुण जीवा पज्जति। गुण जीवा पज्जति। याद हो जाना चाहिए इतना सबको साथ साथ लिखते लिखते ही, बोलिए जल्दी। गुण जीवा पज्जति। ठीक है, हो गया सबको याद? बोल लेंगे अनिमेषा, परी, अदिति, बिल्कुल भूलना नहीं है। गुण माने गुण स्थान, जीव माने जीव समास, पद्धति माने पर्याप्ति। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा, मैं इसको नंबर दे दूंगा 1 2 3। ठीक है, गुण माने गुण स्थान, जीव माने जीव समास, पद्धति माने जोर से पर्याप्ति, पर्याप्ति। ठीक है, मुंह को आप यूज करो, मन मन में बोल जाते हो, शब्दों का उच्चारण सही नहीं होता। हो गया यार? बोलिए जरा इतना। गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति। देखो शब्द मात्राएं सब आपको याद रहने चाहिए। ज 1.5 ज है और ता कितना है? हाँ 1.5 ता है। गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति। पाणा, बोलिए। पाणा, सन्ना, सन्ना, य, य, मग्गणा, मग्गणा, ओ, य। अब अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका फोकस रहे आप याद करने में। देखो पाणा सन्ना, पाणा माने प्राण, सन्ना माने संज्ञा। लिखाऊंगा अभी, अभी तो आप नंबर डालो, ऐसे ज्यादा मेहनत मत किया। पाणा माने प्राण, सन्ना माने संज्ञा। माने आपको प्राकृत से इजीली समझ लोगे ना आप लोग। हिंट ही तो चाहिए। अब चीटिंग करनी हो, दूर से बच्चा इतनी दूर बैठा होता है, मुंह से ऐसे बोलता है, बच्चे पूरा लिख लेते हैं। अब मेरे पास एक बच्ची थी बहुत पहले ट्यूशन में, और इतनी छोटी सी थी, 10वीं क्लास में थी, और उसकी एक दूसरी बहन थी, वो इतनी लंबी थी 10वीं क्लास में। और वो क्या करती, उसको दूर बिठाता और छोटी सी, और उसकी आंखें ऐसे चलती थी। उसकी बड़ी बहन लंबे वाली इंटेलिजेंट थी, माने चाची की लड़की थी वापस में, और जो छोटे वाली थी बिल्कुल 0/0। वो क्या करती, वहाँ बैठे बैठे ऐसे आंखों करके पूरा पेपर डिट्टो पूरा टीप देती थी। मानो इतनी तेज उसकी, ये भी तो एक क्वालिटी है ना, ये भी एक स्किल है, हर किसी में नहीं होती। मैंने उसको यहाँ बिठाया, वो वहाँ बैठी है, और मुंह ऐसे ही रहेगा, बस चुपचाप ऐसे आँख कर करके फटाफट फटाफट पूरा पेपर पूरा। ठीक है, तो अब क्या है कि एक हिंट चाहिए नकल करने वाले को। तो ऐसे ही मैंने सब ये है तो बुद्धि के प्रयोग, लेकिन उसको खोटी जगह लगाया, तो वो बुद्धि कुमति कुश्रुत हो रही है। लेकिन हम उसे सुमति सुश्रुत करें, तो जैसे हमें हिंट मिल गया पाणा, पाणा से आपको याद आ जाएगा ना प्राण, सन्ना से संज्ञा। ये है क्या वो बाद में देखेंगे, आगे की गाथा में। मग्गणा, अब ये पूरा हो गया बहुवचन बनाना इसका। मग्गणाओ, मार्गणाओ, ठीक है ना, मग्गणाओ। ठीक है, और या का संस्कृत में हो जाता है च। अब चा में बहुत सारे अर्थ छुपे होते हैं, जो खाली और ही नहीं होता, जो गाथाओं में बात नहीं आ पाई। ठीक है ना, कुछ अलग विशेष बात कहनी है तो वो चा कह के छोड़ देते हैं, क्योंकि छंदानुरोध है कि हमें उसी में वो बात कहनी है। लेकिन जो विशेष अर्थ हैं वो सब चा में छिपे होते हैं। आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा ना, वहाँ जहाँ जहाँ चा आया है, चा में कुछ बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। ठीक है, अब आप पढ़ें तो आप पूछे कि आप ये जो बता रहे हो तो यहाँ लिखा ही नहीं, तो हम कहेंगे भैया जो चा लिखा है ना वो बात इसमें छुपी हुई है। चा का मतलब और भी कुछ है इसमें। ठीक है, ये चाली का वो तो प्राकृत में या है, और हिंदी में उसका संस्कृत में करेंगे तो चा हो जाता है। देखो इसकी संस्कृत की गाथा अगर बनाई किसी ने, है नहीं इसमें, नहीं। बोलिए इतना। गुण जीवा
यमगणा ओय। आइज बंद करके सोचो जरा, पाणा सन्ना यमगणा ओय। देखो दिखना चाहिए आपको आइज बंद करके भी। पाणा, इधर देख लो पहले, आंख खोल के ऐसा देख लो कि दोबारा देखना नहीं पड़े, आंखों में से गायब नहीं। और नकल करने वाले ऐसे फोटो खींच लेते हैं, आंख एक बार देख लिया आइज बंद, ठकाठक ठकाठक, ठीक है। तो ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं, अकलन एक बार देख लेते थे, जैसे स्कैनर लगा हो आंखों में, एक बार में स्कैन हो गया। तो ये आपकी क्वालिटीज़ है। आपको पता है इस तरह की वो विद्याएं चलने लगी हैं कि आइज बंद करके भी पढ़ लेते हैं। बताओ लोग है क्या है उसके पीछे? आप ही सोचो, ज्ञान की कितनी ताकत है। ज्ञान इतना सामर्थ्यवान है कि उसको आंखों की पराधीनता भी नहीं है ज़्यादा। तो हम अपने ज्ञान की शक्ति को पहचाने और उसको बढ़ाएं। चलिए बोले, एक लाइन सबको याद हो गई? कोई बचना नहीं चाहिए। सबसे छोटे को हो गई तो समझ लूंगा सबको हो गई। गुण जीवापचति, गुण जीवापचति, पाणा सन्ना यमगणा ओय। पाणा सन्ना यमगणा ओय। मगणा ओय। मगणा ओय। इसको ब्रेक मत दो, मिला के बोलो। पाणा सन्ना यमगणा ओय। पाणा सन्ना यमगणा ओय। अब बोलिए पहली लाइन दोबारा से। गुण जीवापचति, पाणा सन्ना यमगणा ओय। मगणो नहीं अदिति, मगणाओ, ठीक है। आपने मगणो बोला ना, मगणाओ। याद हो गया सबको? परी सुनाओगे बेटा? सुनाओ। गुण जीवापचति, पाणा सन्ना यमगणा ओय। ज्ञानम सुनाओ। गुण जीवापचति, पाणा सन्ना यमगणा ओय। रो के क्यों बोल रहे हो? खुश होके। आप देखो, षटखंडागम पहला ग्रंथ है और आचार्य देव ने उसका सार लेके बात कह रहे हैं। पूरा ये विषय चले गए, पूरा विषय बता रहे हैं आपको। जो 22 अधिकार हैं उनमें क्या विषय है? ग्रंथ परिचय, ठीक है। हम इसमें गुणस्थान पढ़ेंगे, हम इसमें जीव समास पढ़ेंगे, हम इसमें पर्याप्तियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्राण कितने होते हैं, संज्ञाएं क्या और कितनी होती हैं, मार्गणाएं क्या होती हैं, ठीक है। भूलोगे तो नहीं। और मुझे बार बार जब मैं कहता हूँ ना भूलोगे तो नहीं, तो प्रदीप झांझरी जी आए थे, उन्होंने वो जो भजन सुनाया था, एक याद रखोगे न भूल जाए, है ना। याद रखना बिल्कुल। और परभव में भी आपने एक अग्निभूति वायुभूति की कथा सुनी होगी, याद है? वो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे भांजे हैं, तो क्या नहीं तुम्हारे नहीं है? तो उन्होंने ब्राह्मणों के सर पे हाथ रखा, सूर्य मित्र था ना शायद नाम उनके मामा का, हाथ रखा और उन्होंने तुरंत सारे ग्रंथ सुनाने चालू कर दिए, जैन ग्रंथ। तो इसका मतलब पिछले भाव में उन्होंने अभ्यास किया था और वो यहाँ इस भाव में भी वापस स्मृत हो गया। तो मूलाचार की मूल गाथा है कि अगर विनय से, अगर हम जो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं वो भले किसी कारणवश, ठीक है, विस्मृत भी हो जाए, लेकिन अगर विनय से आपने उस विद्या को प्राप्त किया है तो अगले भाव में भी, ठीक है, भवांतर में भी वो वापस स्मृत हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें बहुत विनय के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ और बहुत बहुमान लाकर विद्या को सीखना चाहिए। देखो, जितना बहुमान होगा, जितनी विनय होगी, उतनी जल्दी सीखोगे, उतने लंबे समय तक आपकी ज्ञान की धारणा में बना रहेगा, ठीक है। तो तभी वो वहां से आप निकाल के तुरंत आपको रिकॉल होता है। बोलिए एक बार और जल्दी से। गुण जीवापचति, पाणा सन्ना यमगणा ओय। वेरी गुड। उव ओ गो, लिख भी लो, बोल भी लो। उव ओ गो, उव ओ गो वीय कमसो। उपयोग भी है क्रमशः, ठीक है। आप ये मत समझना
मैं एक सामान्य अर्थ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्राकृत का ज्ञाता नहीं हूँ, संस्कृत का भी मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मैं जैन दर्शन की बात आपको परोस रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट मत लेना, छोटी छोटी माइनर जो चीज़ें होंगी उसका अर्थ अन्यथा भी हो सकता है, जहाँ सही मिले हट मत करना, ठीक है। हटाग्रह नहीं होना चाहिए, ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो प्राप्त करना चाहिए। जैसे बच्चे लड़ने लगते हैं, नहीं जी हमने तो ये अर्थ पढ़ा था, आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं। तो हम भाषा व्याकरण के ज्ञाता नहीं हैं, हम अपना जैन दर्शन का विषय समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम सामान्य से अर्थ कर रहे हैं इसका। अब देखो उव ओगो विय कमसो, कमसो माने क्रमशः, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, लेकिन अपना प्रयोजन निकल रहा है इसमें से कि उपयोग भी है क्रमशः। तो देखो कितने हो गए, मगणा और ये सातवां हो गया उपयोग। अब इसमें आप एक बात समझना, मैं इसके क्रम नंबर चेंज कर रहा हूँ। मार्गणाएं होती हैं कितनी, 14। मार्गणाएं होती हैं 14, तो 5 तो ये हो गई और 14 यानी हम यहाँ 19 तक पहुंच गए, यानी 6 से 19 ये हो गए और 20 भी ये हो गए। नहीं आई बात समझ में? मगणाओं लिखा था ना, तो मार्गणाएं होती हैं 14, कितनी होती हैं? 14। हाँ मुझे लग रहा है घड़ी धीरे धीरे सरक रही है, ठीक है। 14 होती है ना, तो 6 से 19 यहाँ चले गए। अभी यहाँ गिनाए नहीं, नेक्स्ट गाथा जब आएगी वहाँ इसके पूरे दिन गिनाएंगे 6 से 19 कितने। अभी आपको तो सिर्फ 7 बातें याद रखनी है इस गाथा में, लेकिन उनको 14 में नहीं गिनाएंगे, उसका रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा, ठीक है। तो इसको एक गिनना है, गुणस्थान को एक गिना, जीव समास को एक गिना, पर्याप्ति को एक गिना, प्राण को एक गिना, संज्ञा को एक गिना, लेकिन मार्गणाओं को 14 गिना और उपयोग को एक गिना। इस प्रकार यहाँ हमारी 7 बातें आई, लेकिन इन 7 बातों में कितने भेद हो गए? 20। तो ये क्या हो गया? उव ओगो विय कमसो, बोलिए, याद हो गया सबको? सुनाएगा कोई? अदिति कौन है? हाँ अदिति तो है। स्वस्ति, स्वस्ति तुम हो ना, सुनाओ। और इसका क्या नाम बेटा? मुंह पर करो। आर्या सुनाओ। विदेही सुनाओ। पूरा नाम विदेही है कि वैदेही है? वैदेही। परी सुनाओ। सुन लिया? सुन देखते क्यों इधर? हाँ पहले से सुनाना जरा। 3 चरण पढ़ चुके हैं हम, 4 चरण होते हैं गाथा में। गुण, सीधे पहले सीधे बैठो, हवा भरो। अब ऐसे और कौन सुनाएगा? अनिमेशा चलो। आणा सन्ना मग्गणा। वेरी गुड। देखो अगर आप छंद से पढ़ते हैं, माने जो उसकी प्रॉपर ट्यून है, ठीक है, चाल है, लय है, तो उससे क्या होता है, कोई चीज़ आपकी मिस भी हो रही होती है ना, तो वो भी करेक्ट हो जाती है, मात्राओं की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपकी लय बिगड़ रही है, इट मीन्स कि आपने उच्चारण में मात्राओं की कुछ गड़बड़ की है। जैसे गाने वाले जितने सिंगर लोग हैं ना, मैं देखता हूँ जैसे विधान करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो कई जगह ना फंस जाते हैं। तो फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मात्राओं का सही उच्चारण नहीं करते। है तो छोटे ऊ की, आपने पढ़ दी बड़े ऊ की, है बड़े ऊ की, आपने गा दी छोटे ऊ की, तो वहीं आपकी लय ब्रेक हो जाती है और फिर पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं चुप होकर, तो फिर गड़बड़ चीज़ पब्लिक गा लो। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग भी है ना, ये आपको ध्यान रखना है आगे से, मात्राओं को सही पढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो 3 आपको याद होगा। चौथा चरण, क्योंकि ये गाथा छंद में लिखी गई है जैसे नमोकार मंत्र है, तो 4 चरण होते हैं। ओगो विय कमसो, उपयोग भी है क्रमशः। अब पूरा ऐसे अर्थ मत लिखना, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने पहले बता दिया है कि मुझे इसकी ग्रामर वगैरह नहीं आती प्राप्त। तो ये क्या हो गया? विषम तु परुगणा भणिता। परू पे बड़े ऊ की मात्रा है। आपको पता है ना, रा पे छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है?
बाकी सब पे तो पता है, लेकिन इस पर नहीं पता चलती। ये बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? पता ही नहीं है आपको? पता है नहीं पता है? सही लिखा है। रा पे कभी सोचा है आपने बड़े ऊ की और छोटे ऊ की मात्रा भी लगती है? ये छोटी ऊ की है, वो लग जाती है, मतलब बड़ी छोटे उसके लिए छोटे भी नहीं पता। देखो मेरे को तो नहीं पता था, हम तो जब सोचते थे सब में ऐसे लगा देते थे, बस एक पूंछ लगानी है। लेकिन ये मात्रा है, बहुत लोगों को नहीं पता होती क्या ये मात्रा है। तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगती है नेहरू में, तो बड़े ऊ की लगेगी तो ऐसे लगेगी। अगर हमें लिखना हो रुपया तो ऐसे नहीं लगेगी, कई लोग ऐसे लिख देते हैं, तो लगेगी वैसे रुपया। रुपया है हाँ वो नहीं है, तो छोटा वो ऐसे, इससे पता लगता है कि इधर घूम रहा है। समझ में आया? तो कहाँ से आई है? परूवणा से। मैंने गलत लिखा था ना, इसलिए मैंने देखा उसको। मतलब ये आपको चीज़ें आए ना आए, लेकिन आपके नोटिस में तो आए, तभी तो आप उस पर ध्यान दोगे, नहीं तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं इन चीज़ों पर। अभी भले टाइम लग रहा हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप क्लियर हो जाएगी ना, तो आगे फिर फास्ट चलेंगे। मुझे किसी ने बताया 86 गाथाएँ लेनी है आपको इसमें, 86 गाथाएँ। 734 में से सिर्फ 86 रह गया है। तो खुशी की बात है ना? ठीक है। वो कहता है कि पापा आज क्लास खुल रखे। मैंने कहा बिना मतलब पाप बांध रहा है, आपको तो भावना भानी चाहिए कि रोज क्लास हो, 1 घंटे नहीं 2 घंटे, ठीक है? क्योंकि भावनाओं का फल लगता है चीज को, क्लास होनी है कि नहीं होनी है वो तो सब निश्चित है, ठीक है? आप क्या अपनी भावनाओं से पुण्य बांध लेते हो, अपनी भावनाओं से आप बांध लेते हो। आप तो भावनाएं भाव कि मैं हर समय स्वाध्याय में लगा रहा हूँ, जब तक मैं अपनी आत्मा में लीन ना हो सकूं, निरंतर मेरा उपयोग जिनवाणी से बाहर ना जाए, तो क्या खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या ये नहीं, अरे वो सब काम होंगे, लेकिन आपकी भावना तो ऐसी होनी चाहिए। जिसकी ऐसी भावना होगी उसे ऑटोमेटिक ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त होंगी कि उसको भूख ही नहीं लगेगी। मुनिराज 6-6 महीने तक उपवासी रहते हैं, लेकिन कोई कमजोरी नहीं, और चेहरा भी ऐसा दीप्तित रहता है? सूखा सूखा आहार मिलता है, लेकिन वो रिद्धि ऐसी है कि वो भी मधुर लगता है, मधुर श्रावी रिद्धि के कारण। वो गो कमसो बीसम। अब देखो यहाँ बीसम लिखा है कि बीसम लिखा है? बीसम। बीसम तो करुणा। भणिदा का मतलब कौन बताएगा भैया? भणिदा, भणिदा मतलब कहा है। वोच्छम मैंने जैसे कहा होता है, ऐसे भणिदा माने भी कहा गया है। मैंने ठीक किया है, इसका मतलब यह उपयोग भी चा क्रमशः उपयोग भी है। अर्थ तो सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब मुझे अरे 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं, इन सबको मिलाकर ये क्या हो गई? 20 प्ररूपणाएं हो गई। और हमने प्ररूपणाओं का ही तो कथन करना था। क्या लाइन थी वो? क्या था कि जीव प्ररूपणम। अच्छा, तो मैं जीव प्ररूपणा को कहूंगा, लेकिन वो प्ररूपणाएं कितनी हैं? 20 हैं। 20 तो प्ररूपणा भणिदा, वो 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। ठीक है। अब इस गाथा में मुझे ज़्यादा आगे खुलासा नहीं करना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे की गाथाओं में पढ़ेंगे कि गुणस्थान क्या है, जीव समास क्या है। यहाँ पे भी लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, छोटे बच्चों की तरह। एक नंबर 1 आप अपने आप बना लेना घर पे जाके, ऐसे लिख लिख के नीचे। गुण माने गुणस्थान, जीवा माने जीव समास, पद्धति माने पर्याप्ति, प्राणा माने प्राण, संज्ञा, मार्गणाएं, ये बहुवचन है, इसलिए 14 लेना, इसलिए हमने इसको एक काउंट नहीं किया। उपयोग भी क्रमशः 20 प्ररूपणाएं कही गई है। 20 तु परूवणा भणिदा। सुनाओ जल्दी से। 20 तु परूवणा, यही सुना दो ना पहले, इतना जोरो है, पूरा बोले एक साथ, अब मजा आएगा एकदम जोर से। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग, देख के बोलेंगे पहले एक बार, फिर बिना देखे। गुण जीवा पच्चति, गुण जीवा पच्चति,
पाणासन्नायमग्गणाओय उव ओगो वियकमसो वीसं तु परुवणा भणिदा। अब आप पाठ करेंगे ना इसका तो आपको एकदम अर्थ क्लियर हो रहा है, एक एक बात समझ में आ रही है। ज्ञानम कहाँ ध्यान है भाई, आ रही है समझ में? सब वेदे और तो टाइम नहीं लगाया इसमें, नेक्स्ट क्योंकि मुझे एक और गाथा करानी है आज। तो यहाँ हमने ग्रंथ परिचय लिया, एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, यही है। देखो मैं पढ़ देता हूँ। इनको इसलिए प्ररूपणा कहा है क्योंकि इन्हीं के द्वारा विषयों का आश्रय लेकर, इन विषयों का आश्रय लेकर इस ग्रंथ में जीव द्रव्य का निरूपण किया जाएगा। इनका लक्षण उस अधिकारों में स्वयं आचार्य करेंगे। अब जो जो अधिकार आएंगे उनमें ये आचार्य करेंगे। तो 20 अधिकार तो यही हो गए। अब जो 2 बचे होंगे वो विशेष कुछ कथन करने के लिए बचे होंगे, तो 22 अधिकार है ना इसमें, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ 1-2 बार और पढ़ा भी चुका हूँ, हमने अपने रेगुलर स्वाध्याय में भी चलाया है। तो कर्म कांड तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जीव कांड बहुत सरल है, ठीक है। और आप जो तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय पढ़ते हैं ना, तो उस पहले अध्याय में सारा विषय आ जाता है। अगर आप चेतन दास जी की टीका पढ़ेंगे तत्वार्थ सार, जो कल्पना बहन जी ने इसका अनुवाद किया है, उसमें पहले अध्याय में पूरा विषय आ गया सारा, ठीक है। चलिए एक गाथा और, 5 मिनट है, स्कूल तो आपने आज जाना नहीं है। देखो अब जो सुनने वाले होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं कि क्यों टाइम खराब कर रहे हो, जल्दी से अपनी बात को शॉर्ट में समझा दो। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं भाई हमें तसल्ली नहीं, हमें तो और डिटेल में बताओ, और बताओ, और बताओ। तो रुचि के हिसाब से जो श्रोता हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संक्षेप रुचि वाले, और एक विस्तार रुचि वाले, ठीक है, और कुछ मध्यम रुचि वाले भी होते हैं। तो आचार्य देव ने अब संक्षेप रुचि वाले को भी समझाना है जीव द्रव्य का स्वरूप, और जो विस्तार रुचि वाला है उसको भी समझाना है। तो उसके लिए तरीका निकाला आचार्य देव ने। अभी इसी के नीचे लिख देते हैं, फिर एक बार पाठ कर लेंगे। तो आप लोग अच्छे से लिख के अपने उसमें से पाठ किया करो। मुझे भी सिर्फ 2 गाथाएं याद, मैंने भी 2 ही गाथाएं याद करी थी जब जहाँ कहीं सुना पड़ा। अब मैं भी आपके साथ याद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए छुट्टी हो गई आपकी तो। संख्यो 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 मैंने संक्षेप, मेरे को ओ फालतू लिख दे। संख्य आपके पास है कोई बुक वगैरह? चलिए संख्यो मैंने संक्षेप में। ओघो एक होता है ओघ, ये नया शब्द है आपके लिए, ओघ। आपने कई जगह सुना होगा ओघ से। एक होता है ओघ, एक होता है आदेश। आदेश माने होता है विस्तार, ओघ माने होता है संक्षेप। संक्षेप का एक दूसरा नाम है ओघ। ओघ मैं लिखवा दूंगा, संख्यो ओघोत्तीय, संख्यो ओघोत्तीय, संख्यो ओघोत्तीय। देख लेता हूँ फिर। हाँ ठीक है,
ठीक है। संख्येयो ओ भौतीय, संख्येयो मैंने संक्षेप में लिख देता हूँ, संक्षेप ओ, संक्षेप और ओ, संख्येयो ओ भौतीय, बोलिए संक्षेप और ओग, ये एक ही बात है, क्योंकि हमने बताया ना संक्षेप रुचि वालों के लिए, तो संक्षेप और ओग, ति या माने चा हो गया, हाँ आगे लिखिए, गुण सन्ना, सन्ना का मतलब क्या था? संज्ञा। और गुण का मतलब क्या था? तो गुणस्थान संज्ञा है, यानी गुणस्थान के ही नाम है, संक्षेप और रोग ये गुणस्थान के ही नाम है, ठीक है। संख्येयो गोत्रीय, संक्षेप और रोग गुण संज्ञा, गुणस्थान की संज्ञा है। यहाँ संज्ञा का मतलब ये वाली संज्ञा नहीं, संज्ञा माने नाउन, यहाँ संज्ञा माने नाउन, नाउन। गुणस्थान तो आपको पता ही है, नाउन माने नाम, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, ठीक है। यहाँ संज्ञा माने उसका नाम है। क्या नाम है गुणस्थान का? दूसरा नाम संक्षेप और दूसरा नाम ओग, ओग, ठीक है। कितना याद हुआ? गुण संज्ञा और वह मोह योग भावा, भावा माने होते हैं। अब संख्येयो औद्भोत्तीय, संख्येयो औद्भोत्तीय, संक्षेप और गुण संज्ञा, ये गुणस्थान की ही संज्ञा है। सा और वह मोह और योग से होते हैं, यानी गुणस्थान मोह और योग से होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से होते हैं गुणस्थान। याद करा दूं साथ साथ इसको, चलिए बोलिए। संख्येयो औद्भोत्तीय, इसका मतलब संक्षेप और ओग क्या है? गुण संज्ञा साच मोह जोग भवा, साच मोह जोग भवा, गुण संज्ञा है। सा माने वह मोह और योग से भू धातु से बनता है, भू माने होना, तो ये मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। तो किससे होते हैं गुणस्थान? मोह और योग से। और गुणस्थान के दूसरे नाम क्या बताए? संक्षेप और ओघ। घ कौन सा? घर वाला घ, ठीक है। अब सुनाओ जरा। गुण संज्ञा साच मोह जोग भवा, गुण संज्ञा सा माने वह होते ना, से सा और वह मोह और योग से होते हैं। अब देखो संक्षेप का अपोजिट क्या होगा? विस्तार। संक्षेप का अपोजिट क्या होगा? और ओग का अपोजिट होगा आदेश। वित्थारा माने विस्तार, वित्थारादेशो यानी आदेश। ये दो चीजें हैं, विस्तार और आदेश। आदि मात्रा ये आ गई ना, तो आदेश हो गया। तो ओग का अपोजिट और संक्षेप का अपोजिट विस्तार, और ये हो गया आदेश। आदेश का मतलब भी विस्तार। ये किसकी संज्ञा है? ती। देखो ती का मतलब क्या हो गया? इति। इति माने इस प्रकार, इतना। वित्थारादेशो तीय, उसी की तरह वित्थारादेशो तीय। मग्गण संज्ञा, इसका क्या नाम हो गया? मग्गण यानी मग्गण संज्ञा। वो तो गुण संज्ञा, गुणों का नाम क्या था गुणस्थान का? संक्षेप और रोग। इधर देखो बेटा, और मार्गणाओं की संज्ञा है ये मग्गण संज्ञा, यानी मार्गणाओं की संज्ञा क्या है? विस्तार और आदेश।
संज्ञा का मतलब यहाँ क्या है? नाम। ठीक है, मार्गणा का क्या नाम है? संक्षेप और विस्तार। तो ऐसा निरूपण क्यों किया आचार्य? सॉरी, विस्तार और आदेश। ऐसा निरूपण इसलिए किया क्योंकि श्रोता भी दो प्रकार के हैं, संक्षेप रुचि वालों को गुण स्थान में। तो आप संक्षेप रुचि वाले हो कि विस्तार रुचि वाले हो? क्योंकि आप सिर्फ गुण स्थान पढ़ना चाह रहे हो तो गुण स्थानों से भी जीव का निरूपण समझ में आ जाएगा। लेकिन जो विस्तार रुचि वाले हैं वो मार्गणाओं के द्वारा पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, अब बोलो वित्थारादेशोत्तीय, वित्थारादेशोत्तीय, आप मिला के पढ़ना, वित्थारादेशोत्तीय, वित्थारादेशोत्तीय, बोलो वित्थारादेशोत्तीय, 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 यानी विस्तार और आदेश। मग्गण सन्ना, ये तो मार्गणा की संज्ञा है। और ये कैसे उत्पन्न होते हैं? सकम भवा, सकम भवा, भवा माने होते, कर्म माने अपने अपने कर्मों जैसे। मार्गणाओं में ना जैसे गति मार्गणा है, तो गति कैसे उत्पन्न होती है? वो गति कर्म के उदय से होती है। तो वो अपने अपने कर्म के उदय से होती है। बस समय आपका हो गया है, इसको बस थोड़ा सा लर्न करा के हैं, बस और कितनी पूरी हो गई ना। देखो लय सही बन रही है कि नहीं बन रही है? पूरा पढ़े एक बार, पूरा पढ़े। संख्योत्तीय गुण सन्नासा मोह जोग भवा, वित्थारादेशोत्तीय मग्गण सन्नासकम भवा। अब देखो सकम माँ आधा भी और पूरा भी है, तो सकम भवा। और सकम भवा करोगे तो फिर खराब होगी आपकी लय। याद हुआ किसी को? सुनाओ बेटा। मोह जोग भवा, वेरी गुड। देखो अब अभी इतनी जल्दी हम इसको ज़्यादा समझा भी नहीं पाए क्योंकि टाइम शॉर्ट हो जाता है, लेकिन हमें अगर अर्थ समझ में आ गया तो हम अपने आप उसको फिल कर लेते हैं। कहीं अगर हम चूक रहे होते हैं, मिस हो रहा होता है ना कोई वर्ड, कहीं कोई वर्ड अगर मिस हो रहा होता है, अगर हमने समझ के किया है तो हमें समझ में आएगा कि संक्षेप और ओघ ये किसकी संज्ञा है? गुण की। और स वह च मोह जोग भवा, मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। तो अभी इतना याद रखना, गुण स्थान मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। और विस्तारा यानी विस्तार और आदेश ये किसकी संज्ञा है? मार्गणाओं की। और वो मार्गणाएं कैसे होती है? सकम भवा यानी अपने अपने कर्मोदय से। जैसे गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ये सब उस प्रकार के कर्म के उदय से होती है। लेकिन गुण स्थान मोह और योग के निमित्त से होते हैं। एक दो बार गाथा पढ़ते हैं और फिर चलते हैं। इस पर थोड़ी और चर्चा कल करेंगे विस्तार में, लेकिन आप ये समझना कंप्लीट है तीसरी गाथा, क्योंकि अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो बताएंगे। अब गुण स्थानों का प्रकरण प्रारंभ होगा, वहाँ समझाएंगे कैसे मोह से और कैसे योग से कर्मोदय से होते हैं। वो मैंने सामान्य समझा दिया। संख्ये ओघोत्तीय, बोलिए जोर से दोबारा। संख्ये ओघोत्तीय गुण सन्नासा च मोह जोग भवा। मुंह खोलना है आपको पूरा। मुंह की एक्सरसाइज होती है। जितने कलाकार हैं या सिंगर हैं उनको पहले कहा जाता है मुंह खोलना सीखो। पहले मुंह ही खोलना नहीं आता तो आप क्या बोलोगे और क्या गाओगे? ठीक है, बोलिए। वित्थारादेशोत्तीय मग्गण सन्नासकम। लय खराब हो गई तो छंद वो गड़बड़ हो गया। अब पूरा पढ़ेंगे ना एक साथ। संख्ये ओघोत्तीय
गुण सन्नासा च मोह जोग भवा। गड़बड़ की। गुण सन्नासा च मोह जोग भवा। सा च मोह जोग भवा। वित्थारादे सोत्तीय। मग्गण सन्नासकम भवा। रेस्ट लेना है थोड़ा सा, समझ रहे हो आप, इसकी गड़बड़ हो रही है। मग्गण सन्नासकम भवा। थोड़ी मेहनत कर लेना आज 10 मिनट, तो अच्छे से तीनों याद रह जाएंगे। मग्गण सन्ना, मार्गणा नाम है, संज्ञा माने नाम है, मार्गणा नाम है किसका? विस्तार और आदेश का। अब ऐसे पढ़े तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ है, वित्थारादेशो, संख्यो, वो घोत्ती है, ऐसे कोई हथौड़ा मार रहा वो घोत्ती है, ठीक है। लेकिन अब समझ में आएंगे, भाषा का परिचय होगा। कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर। हमारे सामने वो तमिल की लड़की बोले तमिल, तो हम कहेंगे क्या कह रही है, लेकिन ऐसी प्राकृत कोई बोले तो हमें समझ में नहीं आता क्या कह रहा है। लेकिन जब हमें इसका अर्थ समझ में आ जाए तो हम झूमने लगेंगे, ठीक है। ये दोनों गाथाएं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, अर्थ सहित याद होनी चाहिए, ज़्यादा अब इसमें कुछ बताने का नहीं है। संक्षेप रुचि वालों के लिए क्या है? मार्गणा है कि गुणस्थान है? और विस्तार रुचि वालों के लिए आदेश से क्या निरूपण है? गुणस्थान की मार्गणा? मार्गणा। और ओग से गुणस्थान। ओग माने शॉर्ट, संक्षेप। इसी का एक नाम और लिख लेना, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक